हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। ये मेरी पहली क्लास है जो बिल्डिंग मटेरियल है डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए, खासकर जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं सिर्फ काम की चीज़ बताऊंगा जो ज़्यादातर जेईई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और मैं दावा करता हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें से आपके नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही, पक्का है। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 1, इमारती पत्थर मतलब बिल्डिंग स्टोन। तो बिल्डिंग स्टोन शुरू करने से पहले आप जानते हैं पत्थर होता क्या है। तो पत्थर जो है चट्टान से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चट्टान से पत्थर प्राप्त किया जाता है जो भवन, सड़क, पुल तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है, ठीक। भूमि की सतह पर उपलब्ध कठोर व जमा हुआ स्तर चट्टान कहलाता है। चट्टान, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, चट्टानों के निर्माण करने वाले सामान्य खनिज। जो चट्टान का निर्माण करते हैं वो खनिज कौन कौन से हैं। तो वो खनिज ये हैं, कुछ खनिज हमने लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला हम पढ़ेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट ये खनिज है जिसका विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.8 से 2.9 और मोह पैमाने पर कठोरता 3.5 से 4 है, ठीक है। और इसका जो विशेष है यह कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक। इसे नाखून से खुरचा नहीं जा सकता है, ये एक हो गया। अब दूसरा आते हैं कैल्साइट। कैल्साइट का विशिष्ट गुरुत्व जो है 2.7 होता है और मोह पैमाने पर कठोरता 3.5 होती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, यह भी नाखून से खुरचा नहीं जा सकता, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अब्रक। अब्रक क्या है। अब्रक एक खनिज है जिसका विशिष्ट गुरुत्व है 2.2 से 3.3 और मोह पैमाने पर कठोरता 3.5 है, कैल्साइट के बराबर, ठीक है। यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, यह नाखून से खुरचा जा सकता है। कैल्साइट और डोलोमाइट को नाखून से नहीं खुरचा जा सकता, अब्रक को नाखून से खुरचा जा सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं फेल्सपार। फेल्सपार क्या होता है। फेल्सपार एक खनिज है जिसका विशिष्ट गुरुत्व है 2.6 से 2.8 और इसकी मोह पैमाने पर कठोरता 6 है। यह एल्यूमिनियम सिलिकेट है जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के तत्व में मिले रहते हैं। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 है क्वार्ट्ज। इसका विशिष्ट गुरुत्व है 2.7 और मोह पैमाने पे कठोरता है 7 और यह सिलिकॉन का ऑक्साइड है। सिलिकॉन का ऑक्साइड है और यह क्या होता है, मेन इम्पोर्टेंट, रंगहीन होता है। तो अब इसमें से पूछेगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन बना देगा, पूछ लेगा इसमें से बताओ कौन सा खनिज है जो रंगहीन है, तो आप आराम से लगा देंगे क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्ज जो होता है वो रंगहीन होता है। नंबर 6 है एम्फीबोल। एम्फीबोल का विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.9 से 3.4 और मोह पैमाने पे इसकी कठोरता होती है 5 से 6। यह सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के जटिल सिलिकेट हैं। इसे चाकू से खुरचा जा सकता है, एम्फीबोल को चाकू से खुरचा जा सकता है। नंबर 4 है टैल्क। टैल्क का विशिष्ट गुरुत्व है 2.6 से 2.8, लेकिन इसका जो मोह पैमाने पर कठोरता है वो 1 होती है और सबसे मुलायम खनिज यही होता है टैल्क। ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ चुका है 2-3 बार कि सबसे मुलायम खनिज कौन सा है। आपको ये ऑप्शन दे देगा 3-4 और इसमें से आपको ये टैल्क लगाना रहेगा, ठीक है।
फिर आते हैं चट्टानों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्या होता है। चट्टानों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न प्रकार से किया जाता है। कौन से? देखो, एक तो है पहला उत्पत्ति के आधार पर या भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर 2 है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा है रासायनिक, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम आज पहले पढ़ेंगे नंबर 1 जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भौतिक और रसायन दोनों। आज सिर्फ जियोलॉजिकल ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है और समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है एक एक ही टॉपिक लेके चलेंगे, आराम से समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे, इस वर्गीकरण के अंतर्गत चट्टानों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? नंबर 1 है आग्नेय चट्टान, आइजीनियस रॉक। दूसरी है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरी है कायांतरित, मतलब मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री को तल छठी चट्टान भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि अवसादी पूछ ले तो तल छठी हो, ये सब याद ध्यान रखिएगा कि तल छठी और सादी चट्टान एक ही होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहले आग्नेय चट्टान। यह चट्टानें ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं? ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं। उच्च ताप तथा अत्यधिक दाब के कारण पृथ्वी के भीतरी खनिज तथा चट्टानी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो वो खनिज हैं, जैसे डोलोमाइट, ये सब पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का ऊपरी ठोस क्रस्ट मैग्मा पर टिका होता है। जो ऊपरी पृथ्वी का ऊपरी ठोस क्रस्ट होता है, फिर अपर क्रस्ट, लोअर होता है। इसी तरह 5 लेयर होती हैं इसकी, अर्थ की, ठीक है। वो 5 लेयर आपको पता हो। तो जो ऊपरी क्रस्ट होता है वो मैग्मा पर टिका होता है, ठीक है। यह मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आने की चेष्टा करता है। जो मैग्मा है, अब अत्यधिक दाब और टेम्परेचर के कारण ऊपर आने की चेष्टा करता है। तो ज़मीन की दरारों व छिद्रों से ज्वालामुखी फूटने पर यह पिघला हुआ द्रव लावा के रूप में बाहर निकलता है। जब जब अंदर दाब पड़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो जहाँ से दरारें पड़ेंगी ज़मीन में, तो वहाँ से लावा द्रव के रूप में बाहर निकलता है और ठंडा होकर ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। लावा जो है वो ठंडा होकर चट्टानों में परिवर्तित है, या चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। जो लावा वो परिवर्तित हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ आपको समझाता हूँ मैं। अब यहाँ पे होता है ये मैग्मा, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा और प्रेशर पड़ेगा, तो ये अपना आकार बदलेंगे कुछ ऐसे, फिर ये ऊपर की तरफ आके ऐसे द्रव के रूप में बाहर आ जाती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लावा बन के बाहर आ जाती हैं, इसको लावा बोलते हैं। लावा जब बाहर आता है तो ये, जब लावा ठंडा हो जाता है तो ये ठोस चट्टानों में आ जाता है। इन्हीं चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है, आइजीनियस रॉक कहते हैं। अब आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण क्या है? तो इसमें ये 4 प्रकार की हैं। नंबर 1 सिलिका का परसेंट और उदाहरण, कौन कौन से इसमें मतलब पत्थर पाए जाते हैं। तो अम्लीय चट्टान है, इसमें सिलिका का परसेंट होता है 70 से 80 और उदाहरण है ग्रेनाइट। मध्यवर्ती चट्टान, इसमें सिलिका का परसेंट होता है 60 से 70 और इसमें होता है साइनाइट है, ये नाइट साइनाइड नहीं है, एंटीसाइट है, 2 ये हो गया। क्षारीय चट्टान, इसमें सिलिका का परसेंटेज होता है 45 से 60% और इसमें आता है बेसाल्ट और काला पत्थर। अब अल्ट्रा बेसिक चट्टान, इसमें क्या होता है, इसमें जो सिलिका का परसेंटेज होता है 30 से 40 होता है और ये इसका जो उदाहरण है पेरिडोटिट, इसका उदाहरण हो गया ये, इसमें पेरिडोटिक पत्थर
होता है। फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक या तलछटी चट्टान। यह चट्टानें परतदार रचना वाली होती हैं, मतलब इनमें परत होती हैं जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है। अब जब परत होंगी तो उनको आसानी से अलग भी कर सकते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। पृथ्वी का 3/4 भाग अवसादी चट्टान का बना हुआ है। ठीक है। अवसादी चट्टान द्वितीयक चट्टानें हैं। ये द्वितीयक चट्टानें भी हैं। कभी कभी पूछ लेता है द्वितीयक चट्टानें कौन सी होती हैं। आपको देगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें। तो एक आपको याद रखना है कि अवसादी चट्टान को द्वितीयक चट्टान बोलते हैं। जो जो अग्नेय, ये यहाँ पे अग्नेय है, अग्नि लिख गया है यार, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। जो अग्नेय चट्टानों के विघटन, इन चट्टानों को स्तरित चट्टान कहते हैं। अब परत हैं तो स्तरित होंगे। ठीक, मेन है ये। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है पहला बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, लिग्नाइट, लेटेराइट इत्यादि अवसादी व तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अग्नेय चट्टान तथा तलछटी चट्टानें जब उच्च ताप और उच्च दाब के कारण अपनी मूल रूप बदल लेती हैं, मतलब अपनी मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती हैं, तो अब ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टान कह देते हैं। मतलब अपनी मूल रूप से काया बदल लेती हैं चट्टानें, तो ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसके उदाहरण कुछ हैं, अब देखिए क्या उदाहरण है। नंबर 1 है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वो बदल के संगमरमर बनाता है। ठीक है। इसी तरह डोलोमाइट भी कायांतरित होके संगमरमर बनाता है। इसी तरह ग्रेनाइट जो है कायांतरित होके नाइस बनाता है। इसी तरह साइनाइट अपनी मूल अवस्था से बदलकर ये भी नाइस बनाता है। कंग्लोमेरेट ये भी अपनी मूल अवस्था बदल के नाइस बनाता है। फेल्साइट ये अपनी मूल अवस्था से बदलकर स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। सैल भी अपनी मूल अवस्था से चेंज होकर स्लेट में बदलता है। और बलुआ पत्थर जो है क्वार्ट्ज़ाइट बनाता है, बलुआ पत्थर कायांतरित होके। तो ये कुछ आज का था क्लास जो हमने आज पढ़ा है, ये भू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका आगे फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं आपको और इससे अच्छी अच्छी क्लासें दूंगा। जब मैं ये टॉपिक ख़त्म करूंगा तो इसकी आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, मिलेंगे आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं तो लग ही जाना है। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, मिलते हैं।